जी हाँ, ग्राम भिभौरी के पावन धराला, ग्राम भिभौरी के माटीला अपन माथ में लगावत आप जम्मू झन के चरण अपन माथ में लगावत एक ही निवेदन आप जम्मू झन से करना चाहते का? जी हाँ, श्री राम चरित मानस का सर्वत्र हो गए, श्री राम चरित मानस का सर्वत्र हो गए, हर मानव की जीवन बन जाए रामायण, जन जन में प्रवाहित हो तुलसी की वाणी, जीवन बनी मधुबन गंगा सा निर्मल पानी। विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसा हर एक का गुरु हो, विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसा हर एक का गुरु हो, हमारा दिनचर्या जय श्री राम से शुरू, शरीर की धारा से मन में पवित्र भाव हो, शत्रु को भी क्षमा कर सके मेरे राम स्वभाव। श्री लखन भरत जैसे त्यागी बने हर भाई, श्री लखन भरत जैसे त्यागी बने हर भाई, समभाव की मूरत कौशल्या बने। श्री हरि के चरणों में नित्य प्रति अनुराग हो, सुख हो या दुख हो प्रेम भक्ति का भाव हो, मानस दर्शन नित्य करे हो संस्कृत समाज, अजिस्वार्थ भाव को टच कर परहित के काज। जब भी जन्म मिले, जी हाँ, जब भी जन्म मिले भारत माँ की गोद पाऊं, और ऐसा सौभाग्य देना मेरे प्रभु, मनीष देर रामायण गाऊं, मनीष देर रामायण गाऊं। जग जननी जनैया हो मैया, दुनिया मनैया, माया के छैया दुलारे देवैया, सबके
सियावर रामचंद्र देव की जय। सात जन्म के ते महता मैं तुझे का पापी जन्म जन्म करम मोरे छत्तीसगढ़ी हा जन्म करम मोरे छत्तीसगढ़ी हा जब तक तीरथ धाम है आशीष किदाई बस थोड़े गो बस थोड़े गो जय हो जय गणपति महाराज रगले में हमारो तेरा रख ले जय हो गणपति महाराज रख ले हमारो तेरा तुम कोला गगन कहे तुम कहे गणरा तुम कोला गगन कहे तुम कहे गणरा जय हो गणपति महाराज रख ले हमारो तेरा जय हो गणपति महाराज रख ले हमारो तेरा पहली पूजा तोरे करत हमारी माया दिखा जय हो गणपति महाराज रख ले हमारो तेरा जय हो गणपति महाराज रख ले हमारो तेरा
गगन कहे तुम कहे गया गणपति महाराज रखले बिना मरोरा ओ गणपति महाराज रखले बिना मरोरा रखले बिना मरोरा रखले बिना मरोरा बोले गजानन स्वामी की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सणमान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान सिद्ध करे हनुमान। जब तक नभ में चंद्र सूर्य गंगा जमुना में पानी तब तक अमर रहेगी तुलसी तेरी राम कहानी। अमर प्रीति को पढ़ बनने अमर हरि का दास। धन्य तुमको धन्यती धन्य तुलसीदास। तुलसीदास जी के चरण कमल बंदो बारंबार। गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय हनुमत हो सहाय। काकभुषुंड गरुड़ प्रति याज्ञवल भरद्वाज। शंकर भोले उमापति तुलसी संत समाज तुलसी संत समाज। बोलिए राजा रामचंद्र की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की। आइए राम रामायण में रमे श्रोता समाज करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी महतारी मन दीदी मन बहनी मन नौजवान साथी मन नान्हे नान्हे लइका मन आओ अपन गुत्तुर गुत्तुर बोली ले दिशा निर्देश करैया मोर छोटे भाई उद्घोषक महोदय जी। साथ साथ में जब कभी ये मेरे गुरु जी बैठे हो ही काबर वो गुरु की ही कृपा ले हमला ऐसन धर्म मंच बैठ के राम कथा कहे बर शिक्षा और दीक्षा मिले हैं। ऐसे गुरु जन्मल्ला साथ साथ अपन कड़ी मेहनत के कमाई के अंश दान ये राम कथा में समर्पित करे हाओ। ऐसे दानदाता समस्त ग्रामवासी नगर पंचायत भीमहौरी के जम्मो दाई दादा भाई बहनी मल्ला जय गंगा माँ मानस मंडल नाराय की सादर प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आओ आज रामचरित मानस गांव गांव में गंगा बहावत है और ये रामचरित मानस ला सुंदर सुना थन कहा थन सब कुछ करा थन। यही बात ला माता पार्वती है कैलाश पर्वत में बैठे बैठे भगवान भोलेनाथ ला पूछीस कि हे देवादिदेव महादेव महाराज हे अवघड़दानी पूछो रघुपति कथा प्रसंग का सकल लोक जग पावनी गंगा। का एक कलयुग में गांव गांव में रामायण हुआ थे, गांव गांव में राम कथा सुना थे, गांव गांव में राम कथा
आयोजन करा थे, एकर लाभ मिलते कि नहीं मिला भगवान भोलेनाथ के। तब माता पार्वती ला भगवान भोलेनाथ की थे, यहाँ ही नहीं पार्वती, यहाँ ही नहीं, जिन राम कथा कहते सुनते या आयोजन करते तेकर यहाँ और वहाँ, अरे मृत लोग और स्वर्ग लोग दोनों हाँ पावन हो जाते। सकल लोक जग पावनी गंगा, ये राम कथा रूपी गंगा हरे जिन दोनों लोक ला पावन कर देते, ये राम कथा रूपी गंगा हरे। आओ साथ साथ में यही राम कथा ला दर्पण घलो के है। हमारा आस्था के दूठन केंद्र है, एक मंदिर है और दूसरा कथा रूपी गंगा है। बाध्यता है मंदिर के, मंदिर में पुजारी के अनुसार जाल लगते, ओकरे आज्ञा से हमला दर्शन मिलते, समय में खुलते, समय में आयल लगते, समय में जाल लगते। लेकिन कथा रूपी गंगा में कोई बाध्यता नहीं है। आज गांव गांव में प्रतियोगिता हुआ थे, लेकिन जिन समय अखंड नवदह रामायण हुआ कृष्णा तो निरंतर चले राम कथा, वो खंड हो भी नहीं करत से, चाहे 9 दिन के हो या 5 दिन के हो, तब होले हमार दाई मन, हमार बहिनी मन, हमार भाई मन जतके बेर पावे ततके बेर राम कथा में आके उमन डुबकी लगावे। राम कथा सुने बर बाध्यता नहीं है। मंदिर में जाए बर हमला स्नान करे हन नहीं करे का ध्यान लगे रखे, लेकिन राम कथा में हम स्वयं बैठ के राम कथा सुन के हम पावन हो जाथन, पवित्र हो जाथन। और यही राम कथा ला दर्पण घलो कहे गए, ताकि हम राम कथा सुनथन, सुने के बाद हम राम के रास्ता में रेंगा थन कि रावण के रास्ता में रेंगा थन, हम राम के रास्ता में चला थन या रावण के रास्ता में चला थन। हम कुंभकर्ण के समान सूते हन ते भरत के समान जागत हन, हम शूर्पणखा के भांति हन कि माता सबरी के भांति हन। ये ला मानस रूपी दर्पण ला देख के अपन जीवन के कमी ला पूर्ति करके जीव ला अपन जीवन में श्रेष्ठता लाए के काम ये राम कथा है तेन करते। अब प्रस्तुत प्रसंग में आप सबों के सुंदर स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। निशिचर हीन करहु मही भुजा उठाई पन कृन, सकल मुनि के आश्रम जाए जाए सुख दिन, जाए जाए सुख दिन। आज भगवान राम कौन हरे? तो राम ज्ञान अखंड एक सीतावर भगवान राम। सीता कौन हरे? भक्ति हरे। और गे कहाँ है? ता ये मन हा सर्वभंग मुनि के आश्रम पहुँचे हुए हैं। एकर पहली ये तीनों जने अत्रि मुनि के आश्रम में गिरी से, और अत्रि मुनि के आश्रम में जब गिस न त अत्रि मुनि के आश्रम में माता अनुसैया री से, अत्रि जी री से, राम लक्ष्मण सीता मैया री से, यानी 5 जन के बीच में बड़ा सुंदर सत्संग हो है। और यही अनुसैया माता सीता माता ला 2 ठन वस्त्र घलोक दी से। काबर दी से वस्त्र? ता जिन दिन अनुसैया माता के आश्रम में सीता माता गेरी से 3 दिन कजली तीज पड़े रही से, जेला तीजा तिहार की थन, जेला तीजा तिहार की थन कजली तीज पड़ रही से। और वो कजली तीज के दिन हमार भारतीय संस्कृति में परंपरा है कि बेटी मन के श्रृंगार करना, वस्त्र या जैसन यथाशक्ति उपहार करना। माता सीता अनुसैया माता से कुछ नारी धर्म के शिक्षा प्राप्त करीन, और राम प्रेम और राम नाम के 2 ठन वस्त्र दी।
और दोनों वस्त्र धर के आज माता सीता है तेन, माता सीता है तेन राम लक्ष्मण 14 वर्ष वनवास काल में सरभंग मुनि के आश्रम में पहुंचते। ये प्रस्तुत प्रसंग में 3 जन मुनि मन भगवान राम से 3 प्रश्न करे हैं। वाल्मीकि जी महाराज भगवान राम ने पूछी कि मैं कहाँ रहा प्रभु। तब भगवान राम की कि मैं कहाँ रहा, तब जेन मेरते नहीं है भगवान तेने मेरते रा की, जिनके श्रवण समुद्र समाना और कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। एक जन मुनि है। दूसरा मुनि भरद्वाज और महाराज पूछी, वह सुगम ने सुंदर रास्ता पूछी। तो जिन सर्वज्ञ हो सर्वशक्तिमान हो ऐसा ला रास्ता बताए के आवश्यकता ही नहीं प्रभु। फिर अगस्त मुनि भी सुंदर निशाचर मन ला वध करे बर मंत्र पूछे भगवान राम से। आज सरभंग मुनि अगस्त मुनि के शिष्य है। अब ये शिष्य अगस्त मुनि से सब शिक्षा दीक्षा प्राप्त करीस त कहीं गुरुदेव कुछ शिक्षा के रूप में यानी गुरु दक्षिणा के रूप में आप कुछ ले लेते हो कि तो कहीं कि नहीं कुछ आवश्यकता नहीं, आओ तोला देना छे तो जगतपति ला तय मोर कुटिया में ला देवे की। कौन ला? जगतपति ला। आज वही सरभंग मुनि भगवान राम ला लेके वही तरफ चला थे। कौन तरफ? अपन गुरु के वचन ला पूरा करे बर। तब भगवान राम ही तेना एक हड्डी के खरही, छत्तीसगढ़ी में कहा जाए हड्डी के खरहिल देखी। अब वो खरही का के तो मुनि महात्मा मन के शरीर ला खून ला पी पी के राक्षस मन हड्डी के खरही गांज रहा। अब वो हड्डी के खरही ला भगवान देखिस ना। अब भगवान कौन हरे? तो जगतपति हरे। जगतपति जब देखिस तब भगवान राम के आंख से आंसू लगे बहल लग जाते। और जब भगवान राम के आंख से आंसू बहल लगते तब भगवान राम प्रतिज्ञा करते कि निशिचर हीन करो मही भुजा उठाई पर किन। त निशाचर कौन हरे? पहली हमला जाले बन लगी निशाचर कौन हरे? त निशाचर की श्रेणी में बाढ़े खलबल चोर जुमारा जे लंपट पर धन पर दारा मात पिता माने नहीं देवा साधु सन करवावही सेवा जिनके यह आचरण भवानी मानिहा निश्चर सम प्राणी। ये जम्मो कहावत लंकापति राजा रावण डहार जाते काबर सीता माता ला ये जुआ के जिसे जुआरी है ना, जुआ में जीते के लक्ष्मी ला प्राप्त करे के ज्यादा इच्छा रखते। तब बाढ़े खलबल चोर जुआरा माने भक्ति ला पाए बर ये धनुष यज्ञ में धनुष ला तोड़ के भक्ति ला प्राप्त करे के प्रयास करत रही रावण और ये माता पिता के सेवा नहीं करे, साधु मनसन कर टैक्स लेते। ये जम्मो गुण राक्षस राज रावण की ओर संकेत करते। तब भगवान राम प्रतिज्ञा करते कि निश्चरहीन करो मैं भुजा उठाई प्रणकिन आवो। यही प्रसंग ला हम आप तक परोसे के प्रयास करमो एक प्यारा से भजन के बाद। बोल सियावर रामचंद्र देव रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है।
हंस कर जीना है हमें जीवन का ये पल, कोई जाने ना क्या हो जाए हर ख्वाब यहाँ पर सजोना है, सबको पाकर यही तो खोना है। आज भी खिलौना है, आज भी खिलौना है। मुझे आँखें की सपना हिराना, मुझे तेरे पाँव कब बढ़ावे।
कथा प्रसंग में आप जम्मू के सुंदर स्वागत है, अभिनंदन है, बंदन है। निश्चर, एक जन निश्चर रावण नहरगीस और दूसरा पात्र है त अनुज बधो भगनी सुत नारी सुन सट कन्या सम एचारी इन्हीं बिलो की कुदृष्टि ही ताही बंधे कुछ पापन होई। ये राक्षस के श्रेणी में आते। अब थोकन विचार करके देखन हमन तक राम भगवान के आय के पहली लंकापति राजा रावण के हराने वाला या मारने वाला कोनो रही ते नहीं रही चे, ये चिंतन के विषय है। भगवान आज प्रतिज्ञा करे लगी तका भगवान राम के आय के पहली रावण के मारने वाला रही से, हाँ रही से। तब कौन कौन रही से? तब कही एक तो रही से वह सहस्त्र बाहु बाली, जेन बाली हा रावण ला 6 महीना ले अपन कोख में यानी खखौरी में दबा के रखे रही से कांख में, ता वो रावण ला मार नहीं सकत रही गा, मार सकत रही से। ठीक वही प्रकार से परशुराम जी महाराज भी अतका प्रतापी रही से कि रावण ला वो हरा सकत रही से, लेकिन का करी से है जैसे बाली है रावण ला पराजय तो करी से, लेकिन ओकर रावण तत्व ला अपन जीवन में वो स्वीकार कर ली। एकर से भगवान ला ऊ राक्षस ला मारे लगी। आज भगवान राम भुजा उठा के प्रण करत है, और जिन प्रकार से भगवान राम आज प्रण करत ना, ऐसने प्रण तो नहीं कहना चाहिए लेकिन कल्पना कर रही से। इसे दशरथ जी महाराज लंकापति राजा रावण ये मन कल्पना कर रही से, आज भगवान प्रण करत है। प्रण है तेन पूरा होते, लेकिन कल्पना है तेन पूरा नहीं हुआ है। दशरथ जी महाराज भी कह रही से कि मैं कल रामला अयोध्या के युवराज बनाऊं, कल एक राज्याभिषेक करूं और अयोध्या के राम राज्य के राजधानी अयोध्या ले बनाऊं, मैं एक संस्थापक बनूं। रावण भी कल्पना कर रही से कि मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक तक सीढ़ियां बनाऊं, आगी में धुआं नहीं होना चाहिए, सोना में सुगंध होना चाहिए। यूं मनहा रावण घलो कल्पना कर रही से, लेकिन दोनों के कल्पना धरे के धरे रही जाते। लेकिन भगवान जन प्रतिज्ञा करते वैसने एक जन आओ यही कांड में प्रतिज्ञा करे है। वो कौन हरे? तो वो नारी जाति के हरे, वो नारी जाति के हरे। रामचरितमानस में 5 जन नारी मनहा भगवान ला पाए की इच्छा रखे। सती एतेन परीक्षा लेके प्राप्त करना चाहत रही भगवान ला, सीता एतेन इच्छा से, सबरी तेन प्रतीक्षा से, और शूर्पणखा है तेन वासना से, स्वयं प्रभा है तेन संप्रेक्षण से। ये 5 नारी भगवान ला प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन पांचों के पाए के जो रास्ता रही से, ढंग रही से, वो अलग अलग रही से। ता ये शूर्पणखा प्रण करे है। का प्रण करे है? एकर पति विद्युत जुआ, जेकर बेटा सामरी विद्युत जुआ रावण से बलवान रही से। ता देवासुर संग्राम में दशरथ के बाण से जब घायल होइस ना, तो यही अवसर है कि रावण अपन तलवार से वो शूर्पणखा पतिल मार दिस, और मार के आके शूर्पणखा ला बतईस, बहनी शूर्पणखा तोर पति विद्युत जुआ घायल अवस्था में पड़ रही, तेला मैं अपन कृपान से वाला मुक्ति कर दे। वाह वाह भैया, ठीक है भैया, आज मोर हाथ की चूड़ी मांग के सिंदूर लते मिटा दे। मन ही मन वो प्रण करीस, मन ही मन प्रण करीस कि लंका के लंकनी मन ला एक दिन मैं विधवा नहीं बना दूं, तब मोर नाम शूर्पणखा नहीं। शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण दुख अहिनी। यही में ले शूर्पणखा के परिचय अहिनी के रूप में दीस। अहिनी माने होते सांप, और सांप अपने लइका ला अपने खाते, एक स्थिति वाला सांप कहे गए, अहिनी कहे गए। आज अपने भाई भतीजा ला
मृत्यु के घाट में उतारे के प्रण कौन करे है? शूर्पणखा करे है। और राम रावण के युद्ध के प्रथम प्रेरिका ये शूर्पणखा हृदय है, जिन सब समाज में बदनाम है। ये शूर्पणखा समाज में बदनाम है। कावर बदनाम है? कोनो भी नारी के, स्त्री के पति, पुत्र या पिता से संबंध रखे, पति, पुत्र या पिता। लेकिन शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण दुख अहिनी। कोनो बहिनी मन तो नहीं लिखो अपन भाई परिचय ला, पूछबे काका रहा तो फलाना अमुक के मैं माँ हराऊं, ते फलाना पारक बहू हराऊं, ऐसे परिचय देते। लेकिन शूर्पणखा ला रावण जी से, वो समय के विश्व विजेता ऋषि रावण है, तो विश्व विजेता रावण के साथ में जोड़ के कहे में बड़ा आनंद के वाला अनुभूति होत रही। एक स्थिति तीनों अवस्था में नारी स्वतंत्र नहीं हो सका और स्वतंत्र नहीं हो सका, लेकिन शूर्पणखा तेला जंगल में भेज देते, वो प्रण करते। जिन प्रकार से आज भगवान राम प्रण करे, निश्चर ही करो मैं भुजा उठाई प्रण के। मतलब का भगवान राम राक्षस मन के अंत करे भी रहा है? हाँ, भगवान राम राक्षस मन के ही अंत करे भरा है। भय प्रगट कृपाल दीन दयाल कौशल्या हितकारी। तका कौशल्या के पेट ले जन्म लेके भगवान कौशल्या के ही हित करी से। मैं तो कितना रावण भी कहीं भगवान राम के शरण में आ देती ना, उहला भगवान तेन अपन शरण में रख लेती। इतना कृपालु, इतना दयालु, जिन राक्षस मन ला अंत करे के प्रतिज्ञा करते। अब कहते कि विप्रधेनु सुर संत हित लिन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित माया गुण गोपाल। भगवान हा ब्राह्मण मन के, संत मन के कल्याण करे बर ही, संत मुनि महात्मा मन के कल्याण करे भी अवतार ले, और राक्षस मन के अंत करे बर अवतार ले। एक स्थिति भगवान राम आज प्रतिज्ञा करते कि निश्चर हीन करो मैं भुजा उठाई प्रणकीन। भुजा उठाना मतलब संकल्प के साथ कहना, ताकत के साथ जोर लगा के कहना। भगवान संकल्प करते। अब भगवान के संकल्प साधु महात्मा, बड़े बड़े मुनि महात्मा के आशीर्वाद से पूरा होते। अब ये स्थिति भगवान राम 14 वर्ष वनवास के चयन करे कि बड़े बड़े मुनि महात्मा मन के आशीर्वाद मिली, सत्संग मिली, और सत्संग के ही माध्यम से मूल पुण्य मिली, और पुण्य के ही माध्यम से वो दुराचारी दुष्ट राक्षस मन के अंत होई। ऐसे अब पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज लिखते। आओ और आगे का बोलते, एक प्यारा से भजन के बाद पुनः परोसे के प्रयास करबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। से बोलिए राजा रामचंद्र देव की जय। हे दुख भंजन, हे रघुनंदन, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। हे दुख भंजन, हे रघुनंदन, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें।
योनी मफुर जन्म कहलावे कौन जनी कौन योनी मफुर जन्म कहलावे मोकनी मिले उद्वारा हरि में मन लगावे मोकनी मिले उद्वारा हरि में मन लगावे बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आओ सकल मुनि के आश्रम जाई जाई सुख दिन। आज भगवान राम राक्षस मन के अंत करे के पश्चात कहीन कि मैं मुनि महात्मा मन के आश्रम में जाके मुनि महात्मा मन ला सुख दिहाओ कहिस भगवान राम। त का भगवान राम मुनिच महात्मा मन ला सुख देवा थे? मैं तो कहता भगवान राम सबके आश्रम में हावे, भगवान राम सबके आश्रम में हावे, लेकिन वो आश्रम ला जैसे भगवान हा सबके आत्मा में हावे, लेकिन भक्त के आत्मा में भगवान तेन जागत रही थे। जैसे अभी सुना था ना राम कथा, तो तुहर मन के आत्मा में जोन भगवान है तेन जागत हावे, और जिन कथा नहीं सुना तो ही काय भीमोरी मत के जनहावन ते औ हावे, लेकिन वो मन कथा नहीं सुनाते तब हो ले ओकर आत्मा में भगवान हावे, लेकिन कैसे हावे? तब ओकर आत्मा में भगवान तेन सूते हावे।
ओकर आत्मा में भगवान सुते हवे। और जेन हा भगवान के कथा कहा थे, भगवान ले स्मरण करत थे, भगवान ले बुलावत थे, ओकर आत्मा में सदा भगवान हा जागत है। भगवान सदा जागत है। दू जन लइका रही थे, एक जन राम ला माना, एक जन कृष्ण ला माना। और एक जन राम माना, एक कृष्ण ला माने ना, तो एक जन कुछ भी काम पड़े अपट के गिर तो हाय राम में अपट के गिरियों का है। और एक जना लड़का अपट के गिर जाता है, हाय गोविंद मैं गिर गए, वो याद करे। और दोनों जन बैठे रहा है, बैठे बैठे वो किथे कि मोर गोविंद बड़े है, वो किथे मोर राम बड़े है किथे। तो एक काम करथन, का काम करथन, बलाक देखथन, काकर गोविंद जल्दी आथे ते राम जल्दी आथे। बलाक देखथन कि दोनों लड़का चौरम बैठे बैठे बिल्कुल बलाक देख सकथन। यदि जेकर भगवान अब बड़े हो ही वो हा जल्दी आई किथे, जेकर भगवान बड़े हो ही तेन हा जल्दी आई किथे। त जेन लड़का कृष्ण भगवान ला माना है तेन हा चौरम बैठे बैठे गोपाल जल्दी आओ, गोपाल जल्दी आओ, गोपाल जल्दी आओ, बलाल लग गए गोपाल ला। और जिन राम ला मानते तेना राजा धीराज महाराज श्री रामचंद्र जी महाराज जल्दी आओ, राजा धीराज महाराज श्री रामचंद्र जी जल्दी आओ किथे। तब भगवान बगल में गरवा चरावत रहा है गोपाल है। और वो लड़का पुकार ला सुन के ना वो बगल खेत डाले भगवान तेन आगे। और भगवान ऐसा तान जिन कृष्ण भगवान ला मानते तेन गदगद हो जाते। और गदगद हो के ना मोर गोपाल बड़े है, मोर गोपाल कृपालु है, मोर गोपाल दे आनंद मन में मैं सब ला सुख देने वाला है किथे। और कुछ क्षण बाद भगवान राजा धीराज श्री रामचंद्र जी महाराज हेते ना, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम धुनी बाजत भगवान लौ लश्कर के साथ बाजा गाजा राम धुनी में मार बजावत गजावत आथे। त जो राम के भक्त रहते थे ना मूल उतराए बैठे रही थे। भगवान आते कैसे भक्त राज ते काबर मोल्ला छोटे करे बैठे आज के आए बार आज भगवान वही तो कन पहली आ जाते थे का होती के। तब गलती मोर नहीं ना, गलती तोरे ते राजा धीराज महाराज श्री रामचंद्र जी जल्दी आओ की के है। त राजा ला आए में देरी लगबे करी भाई। राजा कैसे एक जन आ जाऊं मैं, सैनिक ला धर के आओ, नगरवासी धर के आओ, मोर टोली धर के आओ, तो सबला सकेले में टाइम तो लग ही ना। हाँ दोनों जन भक्त स्वीकार करी। आओ दोनों जन अपन अपन आश्रम में, कौन से आश्रम में, ये हृदय रूपी आश्रम में अपन अपन ले निवास करी। गोविंद के भक्त गोविंद निवास करी और राम के भक्त ने ना अब राम ला अपन हृदय रूपी आश्रम में निवास करी। और निवास करके जन्म जन्मांतर के लिए वो मना सकल मुनि के आश्रम जाई सुख दिन। भगवान के भजन है, भगवान के कीर्तन है, राम कथा सदा सुखदाई है। भगवान के पावन कथा है सदा सुखदाई है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। पीलावती संकेत अब आप मन से सादर प्रणाम। रामचंद्र देव की तेरी तुलना किससे करूं तुझसा और ना दूजा कि जब टूटा
त्रेता माते हीरा द्वापर माते घनश्याम महिमाला गावो तुझ घरे रे घरे दुख दूर हो जाएंगे, खुशहाली आएगी। दुख दूर हो जाएंगे, खुशहाली भी आएगी। प्रस्तुत मानस परिवार के सम्मान में जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि इससे हमारी भिंभौरी में जान आएगी। और बहुत सुंदर सी प्रस्तुति जय माँ गंगा मानस परिवार चंडी आश्रम नेवनारे की खूबसूरत प्रस्तुति हमारी बीच आई है। बहुत बहुत हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सचमुच जीवन में हेलो निशाचर कौन बहुत सुखरकन भाव रखत रही से हमारे गुरुजी श्री रामा वर्मा जी आपको व्याख्यान कर रहे थे। ये बता रही से कि जे जिन जागत है जेकर आत्मा भगवान है जागत है ते मन आके बैठे है, और जेकर आत्मा में भगवान है जेकर शरीर में नहीं जागते है वह कथा सुने बर नहीं आए या वह सूते है। अच्छा हम सब यहाँ पे बैठे हैं, हमन एक बात बतान कतेक झन सूता था और कतेक झन जागा था। हम सब बैठे हैं, लेकिन क्या हम जागे हुए हैं कि सोए हुए हैं? और इसको संत जन कहते हैं तंद्रा की स्थिति जो होती है, जो निंद्रा नींद और सोए दोनों के बीच की अवस्था, तंद्रा की अवस्था। कई लोग कुर्सी में बैठे हुए रहते हैं, बैठे बैठे सो जाते हैं, ये भी स्थिति हमारे बीच आती है। लेकिन यहाँ पे निशाचर कौन? तो एक विभीषण जी महाराज निशाचर कुल में जन्म लिए हैं। वो भगवान के पास जब जाते हैं तो अपना परिचय किस तरह से रखते हैं? नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरुत्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा जथा उलुक ही तम पर नेहा। ये अपना परिचय वो रखते हैं।
और भगवान यहाँ पे प्रण कर रहे हैं कि भुज उठाए प्रण की निश्चर ही न कहूँ मही कराऊं। वो प्रण कर रहे हैं, भगवान प्रण कर रहे हैं कि मैं निशाचरों से इस धरती को मुक्त करूंगा। लेकिन विभीषण भी तो निशाचर कुल में जन्म लिए, फिर किस तरह से उनकी मुक्ति होगी। लेकिन निशाचर कौन? तो जो अपने माता पिता की बात को नहीं मानते, जो माता पिता से अपनी की सेवा कराते हैं और जो समाज में कई प्रकार की कुरीतियों को अंजाम देते हैं, वही तो निशाचर है। और जिनका मन निर्मल हो गया, मानो वो भगवान को पा गया। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये भगवान की भावना। और बस ये कहती हुई कि जुबा पर है सबकी आज अंगार की बातें, हवा करने लगी है तीर और ललकार की बातें। यहाँ नफरत के शोले हैं दिलों में और लबों में, चलो कुछ देर बैठे और कर ले राम की बातें, चलो कुछ देर बैठे और कर ले राम की बातें। हम बहुत प्यारी आवाज के साथ धन्यवाद देते हैं बिटिया बहन कुमारी अदिति साहू के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। और आदरणीय श्री सालिक भैया, मुझे जब बात हुई आपसे, आज ही बात हुई है सुबह समय, तब मुझे पता चले कि ये आपकी सुपुत्री है और मैं धन्यवाद ज्ञापित करूं। सचमुच बिटिया जो है किस्मत वालों के बागों में खिला हुआ फूल है और सचमुच सबसे अच्छी दौलत उन्होंने पाई है जिसके घर में अदिति जैसी लक्ष्मी बिटिया आई है। एक बार जोरदार ताली। ऐसे महान बहुत सुमधुर आवाज है आपकी। और आपकी विदाई तो निवेदन आदरणीय श्री राजेंद्र वर्मा जी अध्यक्ष नवयोग मंडल, श्री टिकेंद्र कौशिक जी, श्री ईश्वरी साहू जी पोस्ट मास्टर आपसे निवेदन करते हैं। श्री राजेंद्र वर्मा, श्री टिकेंद्र कौशिक, श्री ईश्वरी साहू जी और प्रस्तुत मानस परिवार के सम्मान में आइएगा आमंत्रण प्रेषित करते हैं छत्तीसगढ़ का बहुत सुप्रसिद्ध मंडली श्री राम सी मानस परिवार ग्राम कोटगांव कुरुत के संतजनों से हम निवेदन करेंगे। और न्यूनारे के सम्मान में आप सब अर्थ सुमन प्रेषित किए हैं। 50 रुपये श्री चंद्रहास वर्मा पिरदा, 20 रुपये गुप्तदान, 10 रुपये भाविका साहू, 20 रुपये गुप्तदान, 20 रुपये गुप्तदान, 10 रुपये कान्हा पृथ्वी, 10 रुपये पृथ्वी, 10 रुपये गीतांजलि, 10 रुपये बेना, 10 रुपये गुप्तदान, 10 रुपये देवंतिन, 40 रुपये भारती ईशा तुलसी खिलेंद्र, 20 रुपये धनीराम, 10 रुपये गुप्तदान, 20 रुपये गुप्तदान, 10 रुपये गुप्तदान, 10 रुपये गुप्तदान, 30 रुपये कामदेव, 21 रुपये गुप्तदान, 20 रुपये मुकेश डालेंद्र धीवर, 10 रुपये गुप्तदान, 21 रुपये मेहत्री साहू, 50 रुपये फुलमत साहू, 11 रुपये गुप्तदान, 10 रुपये परगिया बाई, 20 रुपये योगिता वर्मा, 20 रुपये लक्की वर्मा, 10 रुपये गुप्तदान, 11 रुपये गुप्तदान, 20 रुपये मनीष भाविका साहू द्वारा, 10 रुपये दुर्गेश साहू, 20 रुपये रुक्मणी साहू, 21 रुपये स्वर्गीय फगनी भाई सिन्हा, 20 रुपये गुप्तदान, 20 रुपये गुप्तदान, 10 रुपये लिकेश साहू, 10 रुपये संतोष साहू, 20 रुपये ढाली साहू राधा, 20 रुपये बरखा रानी, 20 रुपये सुनीता यादव, 20 रुपये डिगेश्वरी साहू, 10 रुपये कमल साहू, आदरणीय श्री राम कुमार साहू 20 रुपये, रितु गायत्री 20 रुपये, गुप्तदान 20 रुपये, मीना साहू 10 रुपये, टिकेंद्र साहू 30 रुपये, चंद्रहास वर्मा पिरदसी 50 रुपये, श्री रुखोम साहू जी पिरदा 50 रुपये, खमन मडरिया 20 रुपये, टिकेंद्र साहू 10 रुपये, विनोद साहू 50 रुपये न्यूनारे से प्रदान करते हैं। प्रस्तुत मानस परिवार की विदाई के लिए जोरदार ताली। और इन्हीं पंक्तियों के साथ हंसते रहे आप हजारों के बीच में, हंसते रहे आप हजारों के बीच में, जैसे हंसते हैं फूल बहारों के बीच में, रोशन हो आप दुनिया में इस तरह जैसे होते हैं चांद सितारों के बीच में, जैसे होते हैं चांद सितारों के बीच में। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम प्रस्तुत मानस परिवार को विदाई प्रेषित करें। और आइएगा आमंत्रण प्रेषित कर रहे हैं श्री राम सी मानस दर्शन कोटगांव के संतजनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आइएगा ग्राम भिभौरी की ये पावन मिट्टी आपके दर्शन के लिए ललायत है और आपके दर्शन कर रहे हैं। न्यूनारा के सम्मान में महाराज 10 रुपये गुप्तदान, 20 रुपये गुप्तदान, 10 रुपये गुप्तदान, 10 रुपये साक्षी साहू, 20 रुपये ललिता साहू, 20 रुपये उमेश साहू, 10 रुपये गुप्तदान, 20 रुपये टिकेश दीक्षांत मनिका केशरी साहू, 20 रुपये राशि धीवर, 10 रुपये रामबाई साहू, 20 रुपये दुलारी साहू, 20 रुपये संतोष यदु। एक बार जोरदार तालियों के साथ प्रणाम स्वीकार कीजिएगा और आइएगा अभिनंदन आपका।
41 रुपये उमा, 20 रुपये रामेश्वरी वर्मा, 11 रुपये गुप्तदान, 20 रुपये जानकी, 10 रुपये गोविंद साहू, 20 रुपये निखिल साहू, 10 रुपये नीरज साहू, 21 रुपये रिखी यदु, 10 रुपये श्रीफल भागबली सिन्हा, 10 रुपये शांति सिन्हा। निवेदन स्वीकार कीजिएगा, यथा स्थान आसन ग्रहण करने की कृपा कीजिएगा। निवेदन हमारा स्वीकार